नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे 5 दिसंबर गुरुवार चतुर्थी के अचूक उपाय। आटे का एक दीपक तुलसी में चुपचाप जला दें, पूरा परिवार आपका रहेगा खुश और आपके घर में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में होगी धन की वर्षा। श्री शिवाय नमस्तुस्ते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हम सबको पता है कि आज 5 दिसंबर यानी कि चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। देखो, चतुर्थी तो भगवान गणेश को समर्पित होती है। साथ ही साथ ये चतुर्थी तिथि को विशेष इसलिए है क्योंकि यह पड़ रही है इस बार गुरुवार को। और आज रात में आप सबको अपने घर में एक छोटा सा दिया जलाना है जो कि होगा आटे का, और उस दीपक को हम तुलसी के दीपक के नाम से भी जानेंगे। इसलिए भगवान गणेश की कृपा तो आपके घर के ऊपर हो रहेगी। साथ ही साथ भगवान हरि विष्णु भी आपका पूरा साथ देंगे और आपके परिवार की रक्षा को स्वयं करेंगे। तो आप सभी लोग आज रात में इस उपाय को अपने घर में ज़रूर करना, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जब आप चतुर्थी का कोई भी दिया लगाओगे या फिर अगर आप कोई ऐसी विशेष परिस्थिति में हो या तब आप कोई इस उपाय को कर रहे हो जो दीपक जलने का है, तो आपको इस तरीके से आटे का दीपक जरूर लेना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ एक आटे का दीपक लेना है और आटा कौन सा होगा? गेहूं का दाने का पिसा हुआ आपको आटा लेना होगा, ठीक है ना। दीपक ले लिया को आटे का कोई सा भी आकार दीपक का बना लेना है। एक छोटा सा दिया बना लें, ठीक है ना। ध्यान से रखिएगा, चतुर्थी तिथि पर अगर आप भी कोई दीपक लगाते हैं तो कौन सा दिया लगाओगे? घी का दिया लगाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तब मान लेते हैं कि आपके पास में घी नहीं है, फिर गौ माता का घी आपको नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा सा मेट्रोपोलिस आप ले सकते हैं। तो आपको इसके लिए तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या करोगे? अब आप किसी भी एक दीपक में सिर्फ जला लेना है। एक दीपक तिल या फिर घी का आप डालोगे। कौन सी बत्ती लगाओगे? चाहे आप इस उपाय को गुरुवार के कर रहे हो या फिर चतुर्थी तिथि को आपको गोल बत्ती यहाँ पर लेनी होगी, ठीक है ना। आप फिर से इस दीपक को उठाओगे। उठाने के बाद में मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के घर में क्या होगा, तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। दिन कौन सा होगा? गुरुवार का। तो आपको कहाँ पर जाना है? तुलसी माता के वृक्ष के नीचे जाना है, चाहे गमले में लगा रखा हो या फिर कहीं भी लगाया हो ना। गुरुवार के दिन जब आप तुलसी माता के पेड़ के नीचे हम कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के नीचे क्या लगाते हैं? आप सभी को थोड़ा सा हल्दी लगाना है। थोड़ा सा हल्दी लगा ली, थोड़ा सा नीचे हल्दी डाल देना है। हल्दी डालने के बाद आपके पास में आटे का दिया जो है ना, उस आटे के दीपक को आप इसी हल्दी के ऊपर रख देना है ना। रखने के बाद में आपने इसमें बत्ती कौन सी बताई थी? गोल बत्ती। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो यहाँ पर किसका स्मरण करेंगे? भगवान हरि विष्णु का। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको एक थोड़ा सा लेना होगा, छोटा सा तुलसी माता का पत्ता, और उस पत्ते के ऊपर आपको क्या करना है? आपको हल्दी की एक छोटी सी बिंदी लगा देनी है। जो दीपक आप जला रहे हो उस दीपक के बगल में जो तुलसी माता आपने यह वाला पत्ता लिया है, इस पत्ते को रख देना है। और उसके बाद में आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, मंत्र बोलेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्यान रखिएगा, किसका स्मरण करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक के अंदर गुरुवार के दिन चतुर्थी का पर्व है, तो अगर आपके घर में हरा मूंग मिल जाता है तो दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो इससे आपकी फैमिली, आपका परिवार खुश रहता है। भगवान नारायण की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहती है, ठीक है ना। जब यह दीपक आप ठंडा हो जाए, यह जो आप लोगों ने क्या लिया है, तुलसी माता के पत्ते, ऊपर हल्दी को लगाई है, तब देखो आप हल्दी लगाओगे या दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो तो दीपक के नीचे हल्दी रख लो। तो आपको एक मंत्र ध्यान रखना होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करके आपको इन सभी काम को पूरा करना है। जब दीपक ठंडा हो जाए तो तुलसी माता के इन पत्ते को उठाना है और तुलसी माता की जड़ में आप डाल देना है।
ना करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इजी सा है, बहुत ही आसान सा है यह उपाय था। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको अपने घर पर करना होगा, वह करना कैसे होगा, आपको किसके चावल के दाने के साथ, सबसे पहले समझ लेते हैं। इस चावल के दाने का आप क्या उपयोग करोगे, तो बेनिफिट क्या है। देखें, जैसे आप कभी अपने घर से बाहर जाते हो और आपको वो काम, कोई भी ऐसा काम हो जो नहीं हो पाता है, चाहे आप बिजनेस के पर्पज़ से जा रहे हो या शादी देखने के लिए जा रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर किसी भी काम के लिए जा रहे हो, आपका जो रिजल्ट आता है वह हमेशा नेगेटिव ही देखने को मिलता है। तो आप सभी को चतुर्थी तिथि पर इस उपाय को करना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें चावल के दाने लेने हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं जब भी आपको चावल के बारे में बताती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि चावल खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, लेकिन आप सभी को इस उपाय को नहीं देखना है। आपको चावल खंडित हैं, चावल का दाना खंडा है, कैसा भी हो, चावल का दाना हो, बस आपको एक चुटकी लेना है, ठीक है ना। उस एक चुटकी के चावल के दाने को एक छोटा सा कोई भी कटोरी लेनी है, उस कटोरी के अंदर डाल देना है। अब आपके घर में जो भगवान गणेश की फ़ोटो है, मूर्ति है, प्रतिमा हो, ठीक है ना, क्या करोगे आप, भगवान गणेश की प्रतिमा के पास में एक छोटा सा क्या रखोगे, एक छोटा सा पात्र रखोगे, और उस पात्र के अंदर क्या करोगे, जल भर देना है। कौन से साइड में, भगवान गणेश के राइट साइड में आपको क्या करना है, जल को भरना है, और इस जल को किसी भी चीज़ से ढक देना है। और लेफ़्ट साइड में, यानी कि बाएं हाथ पे, आपने एक कटोरी में थोड़ा सा चावल के दाने को लिया है, उसको रख देना है। फिर आपको क्या करना होगा, भगवान गणेश से विनती करनी है, प्रार्थना करेंगे, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर में इस तरीके से प्रॉब्लम है, समस्या है, हम किसी भी काम के लिए जाते हैं, उस काम में हम सफल नहीं होते हैं, आप हमारे काम को सफल बनाइए। ऐसा करके जिस भी प्रार्थना करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करिएगा। फिर जो चावल के दाने होंगे उन्हें संभाल करके आप अपने घर के अंदर रख देना है, और जो जल होगा अगले दिन पंचमी तिथि पर महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देना, ठीक है ना। अब ये जो जल आपने अपने घर में संभाल कर रखा है, आप अपने जो चावल के दाने को संभाल कर रखा है, आपके घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाता है किसी भी काम के लिए, आप थोड़ा सा चावल का दाना उसके जेब में, पॉकेट में रख देना, भेजेगा, तो उस व्यक्ति को उस काम में सफलता मिलेगी, जिसके लिए वह इंसान, जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। तो भूलिएगा नहीं, कोई लोग, बहुत सी इजी है, बहुत ही आसान सा है उपाय था। अब सभी को आज रात में अपने घर पर इस उपाय को ज़रूर करना है, ठीक है ना। दो उपाय आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आपको करना होगा वह होगा हरे मूंग के साथ में। किसके साथ में, हरे मूंग के साथ में। आप सबसे पहले बात, एक छोटा सा काम कर दीजिएगा। आप सभी जितने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करिएगा। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय गणेश जरूर लिखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी को हरा मूंग लेना है, बहुत ज़्यादा लेना मत, सिर्फ एक चुटकी लेना है। अब एक चुटकी हरे मूंग को लेकर के तांबे के लोटे में जल भरिएगा, जल के अंदर एक चुटकी हरा मूंग लीजिएगा, उसको डाल देना है। अब उपाय होगा रोग मुक्ति के लिए, घर का भी कोई भी सदस्य है, अगर आपके घर में बीमार रहता है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, तो आप सभी को उपाय करना है, ठीक है ना। तो देखिए, जो आपको शिवलिंग पर नज़र आ रहा है, आपको पता ही होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भगवान गणेश का स्थान होता है, शिवलिंग के राइट साइड में होता है। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास में जल है, उस जल को भगवान गणेश के साथ स्थान पर समर्पित करना होगा।
अब जब यहाँ पर समर्पित आप करोगे, कितनी बार चढ़ाओगे? 6 बार उस कलश के जो जल होगा, 6 बार आपको मयूर का ध्यान स्मरण करते हुए भगवान गणेश के स्थान पर चढ़ा देना है। 5वां जो होगा वह 6 होगा। रखिएगा, आप 6 बार समर्पित करोगे तो आपको पूरा जल खत्म नहीं करना है। 6 बार यहाँ पर समर्पित करने के बाद में थोड़ा सा जल आपके कलश में बचा हुआ है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर महादेव का कौन सा रूप ध्यान रखिएगा, अवधूत रूप, तो इसलिए अवधूत महेश्वर महादेव के नाम से वो बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति चतुर्थी पर समर्पित करता है, आपके घर में कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? करिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा आसान से उपाय की, जो आपको पात्र में एक सिक्के के साथ करना है। सिक्का देके ही आपको माइंड में आ गया होगा कि यह उपाय किसके लिए है। धन प्राप्ति के लिए। बहुत टेंशन में रहते हो, चाहे वह धन संपदा की प्रॉब्लम हो या फिर आपके घर में कर्ज खत्म नहीं हो पा रहा, तो आप उसके लिए करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मात्र 1 रुपये की सिक्के की। एक सिक्के का मतलब नहीं है कि आपको रुपये लेने का सिक्का लेना है, नहीं, आपको ले सकते हो, आप 2 का भी ले सकते हो, 1 का भी ले सकते हो, 2 का भी ले सकते हो, 5 का भी ले सकते हो सिक्का, 10 रुपये का भी, 20 रुपये का भी ले सकते हो, सिक्का हो, ठीक है ना। आप उस सिक्के को लेकर चतुर्थी तिथि पर पूरे घर में आप घूमोगे। आप अपने हाथ में मौली लोगे, लक्ष्य लोगे और अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधोगे। पूरे सिक्के के ऊपर अच्छी तरीके से जब पूरे घर में घूम लेना है, घूमने के बाद में सिक्के को लपेट करके आपको अपने ही घर पर जो भगवान गणेश की प्रतिमा है या फोटो है, उन्हीं के पास आप इस सिक्के को क्या करोगे, रख दोगे और फिर आप इस सिक्के को उठा देना है। आपके घर पर जहाँ भी तिजोरी होती है, उस तिजोरी में अगर उस सिक्के को आप रखते हो तो साल भर में आपके घर में धन संपदा बनी रहती है। कभी भी पैसों की कमी आपके घर में नहीं होती है। तो मैंने कोशिश करी आप सभी को गुरुवार की चतुर्थी को बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछ ना रहा करे तो नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुस्ते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय गणेश।